बस तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। तुम्हारा रोंगली के लिए जो एहसास है वैसा ही है जैसा मेरा तुम्हारे लिए। ये सच्चा प्यार नहीं है। तुम बस राजकुमार ले को हराना चाहते हो। अब इसे जाने दो। अगर तुम इसी रास्ते पर चले तो तुम्हें भी वही दर्द झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला। क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो, इसलिए तुम मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकती। अच्छे से रहो और अपने आप को संभालो। अगर अपने आप को संभाल पाओगी तो ही तुम्हें एक मौका मिलेगा। जैसा आपने सोचा था, सेनापति फू ने जियान को हमारे पीछे भेजा। उन्होंने उस पागल औरत के पीछे भी किसी को खबर निकालने के लिए भेजा है। फू बहुत चालाक है। वो मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगा। उसकी मुझ पर कड़ी नजर है, खासकर महल के बाहर। राजकुमारी को प्रणाम। लौटते वक्त देखा कि पहरेदार बेचैन लग रहे थे। बताओ क्या हुआ है? सेनापति वो शाही मोहर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पूरा महल खंगाल डाला, यहाँ तक कि उन्होंने सम्राट के रिश्तेदारों की भी तलाशी ली, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो गुस्से में है। युवराज ने भी यही कोशिश की थी, पर वो भी खाली हाथ लौटा है। सम्राट, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। युनका मकबरा। युनका मकबरा? रत्ना। बेवकूफ कहीं के, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत थी ही नहीं क्या? मत मारिए मुझे, छोड़ दीजिए। मेरी जान बख्श दीजिए युवराज। युवराज किसे कह रहा है? मत मारिए युवराज, मत मारिए। मेरी मदद कीजिए। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं स्वर्ग का पुत्र हूँ। मैं सम्राट हूँ। स्वर्ग का पुत्र। मदद कीजिए। जाओ, युवराज को यहाँ से ले जाओ। अभी के अभी युवराज को यहाँ से ले जाओ। जाओ। तुम दोनों सच बताओ, मुझे ना घर का छोड़ा ना घाट का। ठीक है फिर, मैं सम्राट हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसे चाहूं उसे मार सकता हूँ। तकलीफ हो रही है? अब समझ में आया कि मैं कौन हूँ? युवराज कह रहे थे ना मुझे? हाँ, मैं सम्राट हूँ। ये बात याद रखना। असल में सम्राट मैं ही हूँ। कौन हो तुम? मुझे लगता है कि युवराज का दिमाग खराब हो गया है। अपना सिंहासन खोने का गम वो संभाल नहीं पा रहे, इसलिए पागल हो गए। ये एक बीमारी है जिसे पागलपन कहते हैं। कई साल पहले मैंने एक इलाज के बारे में सुना था। पहरेदारों जी, पीछे वाली पहाड़ी पर जाओ, वहां से कुछ कीड़े पकड़ लाओ और उन्हें युवराज को खिला दो। जी। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या हुआ? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम पागल नहीं हो, या फिर मेरा इलाज गलत है? तुम आखिर हो कौन? मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मौत की भी सजा दे सकता हूँ, पूरे खानदान को खत्म कर सकता हूँ। अब भी तुम्हारा घमंड वैसा का वैसा है। अब भी वैसे ही बिगड़े हुए और जिद्दी हो। जब मैं मुख्य महल में था और उस अपमानित महारानी की सेवा कर रहा था जिसे कैद कर दिया गया था, तब तुमने मेरे हालातों का फायदा उठाया, मुझे नीचा दिखाया, मेरा अपमान किया। पर मैंने सोचा कि महारानी के लिए मुझे ये सब सहना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने
लालची और बेहया बन जाओगे। तुम हो? बड़े लोग जल्दी भूल जाते हैं। वैसे भी तुम्हें मेरी याद आती कैसे? उस समय सम्राट की कृपा से तुम्हारे पास सत्ता थी, बहुत ही अभिमानी बन गए थे। तुम जैसे व्यक्ति के लिए हम तो बस मामूली कीड़े थे, लेकिन अब तुम इस हालत में पहुंच गए हो। इसे ही तो कर्मों का फल कहते हैं, है ना? जो किया वही भुगत रहे हो। जो यातनाएं मैंने तब झेली थी वो अब तुम्हें लौटा ही जाएंगी। अब बस अपनी मौत का इंतजार करो। पास मत आना मेरे, दूर रहो। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे तुम, अरे सुनो तुम, अरे मुझे जाना है। तुम कौन हो? मैं जासूस वो हूँ। राजकुमारी रोंगली यहाँ आई थी। क्या उन्होंने तुम्हें मुझे कुछ देने के लिए कहा? पर तुम हो कौन? तुमने तो डरा ही दिया। तुम सीधा अंदर आ सकते थे, परछाई बनकर क्यों आए अंदर? वो कहाँ है? तुम्हें पता है ये क्या है? एक पंखा। हटो। यही है वो, है ना? वो सैन्यन महल में है। 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हें सेनापति का आदेश पत्र सौंप दूंगी। इसे भी रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? राजकुमारी ने बहुत मेहनत की है कि ये पंखा तुम तक पहुंच जाए। इसका मतलब वो तुम पर भरोसा करती हैं, और अगर वो भरोसा करते हैं तो मुझे भी है। और वैसे भी उन्होंने मुझे बताया था कि तुम कैसे दिखते हो, तो धन्यवाद। अब विदा लेता हूँ। जासूस वो। ली, भाई उठो। ये मरहम शाओके ने तैयार किया है। ये तुम्हारे घावों को जल्दी भरने में मदद करेगा। वो कैसी है? चिंता मत करो, तुमसे वो काफी बेहतर है। ये बताओ कि इंतजाम कैसा चल रहा है? चैन सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। वापसी और बचाव दल पूरी तरह तैयार है, बस तुम्हारे निकलने का इंतजार है। लेकिन अब फू चौ ने पूरे महल को सैनिकों से सुरक्षित रखा है, और पूरे महल की रखवाली युद्ध कला के माहिर योद्धा कर रहे हैं। फू की मर्जी के बिना अगर हमें तुम्हें बचाना है तो सैनिकों से लड़कर ही निकालना होगा। तुम इस समय बहुत घायल हो। अगर हम लंबा रास्ता चुनेंगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी और हमें ढूंढकर मार दिया जाएगा। सिर्फ फू के पत्र का ही इस्तेमाल करके हम छोटा रास्ता पकड़कर सुरक्षित पहुंच सकते हैं। कहीं मैं नहीं हूं अपनी जान को जोखिम में तो नहीं डाल रही उस सेनापति चिन के लिए? उसने शाओके को संदेश भेजा है। 3 दिन बाद रात को वो फू का पत्र लेकर हमसे मिलने आएगी। ली, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो हर कदम सोच कर रखती है। उसके पास जरूर कोई योजना होगी। मैं किसी को भेज दूंगा जो गुप्त रूप से उसकी रक्षा करेगा। भाई, तुम्हें हर हाल में उसकी रक्षा करनी होगी। फिक्र मत करो, मुझे सब पता है क्या करना है। याली, महल के बाहर पहरा दो। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। ये समय तुम्हारे लिए कठिन रहा होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि फू ऐसा निकलेगा। उसने ली की जिंदगी तहस नहस कर दी, और पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। सुना है उसने सबके सामने तुमसे विवाह का वादा किया था और तुम्हें इसी महल में कैद कर रखा है। सम्राज्ञी, मुझे बचा लीजिए। मैं हमेशा यहाँ कैद नहीं रहना चाहती, ना किसी की कठपुतली बनना चाहती हूँ। अब इस महल में
अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ आप ही है सम्रागिनी। मुझे बचा लीजिए। याली, मेरी कोई संतान नहीं है। तुम अकेली थी जो अक्सर मुझसे मिलने आती थी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। पहले मैंने अपने जीवन में किसी सहारे के लिए तुम्हारा विवाह ली से करने पर जोर दिया था। वो सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था, पर मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तुमसे नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। ऐसा मत कहिए सम्रागिनी, मैं ही बेवकूफ थी। अगर मैंने उस समय आपकी बात मान ली होती और अपना दिल राजकुमार ली को दिया होता, और अगर आज मुझे उनके साथ कोई भी दुख झेलना पड़ता तो वो इस दुख से कहीं बेहतर होता। मैं समझती हूँ। कोई बात नहीं, वो सब बीत चुका है। तुम डरो मत, मेरे पास एक रास्ता है। चलो मेरे साथ। मैंने पहरेदारों को बहलाने के लिए किसी को भेज दिया है। तुम्हें अभी इस वक्त निकलना होगा। दक्षिणी दरवाजे पर तैनात सैनिक मेरे अपने लोग हैं। इस महल से दूर चली जाओ अभी के अभी। और आपका क्या होगा? आप भी मेरे साथ भाग चलिए। नहीं, मैं नहीं जा सकती। तुम अभी जवान हो, जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वर्ष और अच्छे पल इसी महल में बिताए हैं। मेरी यादें यहीं बसती हैं। अब मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम्हें जाना होगा। आज आपने जो उपकार मुझ पर किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। खुद का ख्याल रखिएगा। बस करो, अब उठ जाओ। अपना ख्याल रखना। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। याली, इस जन्म में हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश और सुरक्षित रहना, यही चाहती हो। वहां से आवाज आई, चलो। चलो।
मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूं। क्यों किया? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कितनी हिम्मत जुटाई थी मैंने उस पर भरोसा करने की, जिसने मुझे इस्तेमाल किया और मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं लगभग तुमसे प्यार करने लगी थी सेनापति। क्या कहा तुमने? अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुमने अपने ही बर्ताव से किसी और की बाहों में मुझे धकेल दिया। तुम्हारे ही कर्मों ने मुझे मौत से भी ज्यादा दर्दनाक सबक सिखाया है। नफरत। मैं ये शब्द इतनी जल्दी बोलती नहीं हूं, पर आज मैं ये बोलने जा रही हूं तुम्हारी वजह से। बिल्कुल। अब बहुत देर हो चुकी है। रॉन्गली, फिर भी अगर तुम मुझे एक मौका देना चाहो तो मैं राजकुमार ली को आजाद कर दूंगा। अगर तुम चाहो कि वो दक्षिणी सीमा पर जाए तो मैं पूरी दक्षिणी सीमा उसे सौंप दूंगा। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहूंगा और हम एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। राजकुमार ली, ली, तुमने उन्हें कैद में रखा है। मुझे उनसे मिलना है, अभी इसी वक्त मिलना है। रॉन्गली, मैं बार बार झुकता रहा, फिर भी तुम्हारे दिल में वही है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर भी मुझे अनदेखा कर रही हो। तुम्हारे दिल में तो सिर्फ वही है, तुम उसे भुला क्यों नहीं पा रही हो? रॉन्गली, तुमने मुझे धोखा दिया। हिसाब बराबर हुआ। जानती हो तुम एक शकी इंसान हो, तुम्हें धोखा देना आसान नहीं। इसलिए मैंने तुम्हारी वीणा पर जहर डाल दिया था, बिना तुम्हें भनक लगे। लेकिन जैसे ही वो मेरे खून से मिल गया, वो और खतरनाक बन गया। अच्छा फू, क्योंकि तुमने कभी मेरे साथ प्यार से बर्ताव किया था, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। लेकिन इस जिंदगी में मैं सिर्फ ली से प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तुमने मुझे ये एहसास करवाया कि कौन वो इंसान है जिसने मुझे पूरे दिल से चाहा है। ये नाकाम कोशिश है। वो लिबास उतार कर फेंको ताकि सारे रिश्तों की डोर हमेशा के लिए टूट जाए।
मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है। रुको, रुको, क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो यहाँ से। कोई है यहाँ? यहाँ कोई है क्या? तुम इंसान हो या भूत हो? हाँ, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे कुछ बोलो ना। पिताजी, पिताजी, आप जिंदा हैं पिताजी। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि पिताजी, मारिया मुझे पिताजी, मारिया मुझे, मुझे डांटिए पिताजी, पिताजी मुझे डांटिए ना पिताजी। आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई पिताजी? मैं आपको बाहर निकालूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहां से निकालूंगा। चलिए, मैं आपको निकालूंगा, चलो। अरे तुम मेरे पिताजी को छोड़ दो, मेरे पिताजी को तुम छोड़ दो, छोड़ दो तुम मेरे पिताजी को। पिताजी, पिताजी, मैं बहुत नालायक बेटा हूँ, मैं नालायक हूँ, मूर्ख हूँ, जरा भी समझ नहीं है मुझ में। मुझे फूचाओ पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, उसी ने तो आपको इस हालत तक पहुंचाया है। वैसे पिताजी, पिताजी, फूचो असल में मरी हुई महारानी फू का बेटा है, तो उसने जानबूझकर ये सारी योजना बनाई थी ताकि वो अपना बदला ले सके। पिताजी, अब हम यहाँ क्या करें, क्या करें पिताजी, बताइए ना। मुझे पता है आप अपना ख्याल रखते थे, अब मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैं आपकी गरिमा को वापस लाऊंगा। पिताजी, मैं जानता हूं कि आपके दिल में सिर्फ ली ही है, मैं भी आपसे थोड़ा प्यार चाहता था। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपके लिए किया, लेकिन मैंने आपको चोट पहुंचा दी पिताजी। पिताजी, पिताजी, मैं आपके खातिर फू के सामने घुटने टेकूंगा ताकि वो आपको छोड़ दे। मैं आपको हर हाल में बचाऊंगा। मेरी जिंदगी व्यर्थ है, बस मुझे आपके दिल में कोना चाहिए ताकि मैं बिना हिचकिचाए सब कर सकूं। पिताजी, पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, अब मैं समझ गया हूं पिताजी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। रुको, सेनापति फू का आदेश है, इसे न्याय मंत्रालय के स्वाधीन किया जाए। न्याय मंत्रालय की कारागार में अपराधी को ले जाना है क्या? यह आदेश महोदय चैंग जो सुरक्षा प्रमुख है उन्हें नहीं देना चाहिए था? मुझे सिर्फ आपात आदेश का पालन करना है और 2 घंटे के अंदर अपराधी को वहां पहुंचाया जाए। आप सेनापति फू के आदमी नहीं हो। तुम काफी होशियार हो। मैं पहले राजकुमारी की सेवा में था, लेकिन अब उत्तरी साम्राज्य पर सेनापति फू का शासन है। समझदार वो होता है जो हालात के मुताबिक चले। अब मैं सेनापति फू की सेवा में हूँ।
सेनापति फू का भरोसेमंद आदमी हूँ, इसलिए मुझे उन्होंने ये मुद्रिका दी है। अब आगे से मेरा भी ख्याल रखा जाए। न्याय मंत्रालय की कारागार की बग्गी बाहर ही खड़ी है। अगर आपको फिर भी शक है तो आप सेनापति फू से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे देरी हो गई तो सेनापति को पता चल जाएगा कि आपने मुद्रिका स्वीकार नहीं की, तो फिर आपको ही उन्हें जवाब देना होगा। क्योंकि ये सेनापति फू का आदेश है तो वो आदेश हमें मानना होगा। दरवाजा खोलो। सेनापति बाहर कोई नहीं है। चलो चले। सेनापति फू, अभी के अभी महल पहुंचो। अगर राजकुमार ली मिले तो उसे वहीं मार दो। जी। सेनापति के आदेश पर अपराधी को ले जा रहा हूं। दरवाजा खोलो। रुको। अरे रुको, आ जा रही हो। रुको। अरे रुक जाओ। बचाओ कोई। अरे रुको। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। पकड़ो इसे। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। रुको। राजकुमार, हमें यही रुकना होगा। बचाओ उसे। तीर चलाओ।
निकलो यहाँ से। रॉन्गली, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। सेनापति फू, यहाँ क्या हुआ? शाओशाह आपका आदेश लेकर जोंगजैंग से ली को बचा ले गया, कुशल योद्धाओं के एक दल के साथ। उसके साथ एक लड़की भी थी। क्या वो रॉन्गली थी? सेनापति फू, माफ कीजिए, मैं ठीक से देख नहीं पाया। उसके बाल सफेद थे क्या? उसके बाल सफेद नहीं थे। ली, अब तो तुमने हद पार कर दी है। चंगजियान जी। उसे वापस लेकर आओ। जी। ली, मानियाओ कहा? वो यून की समाधि पर गई है, कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। यून की समाधि पर चलते हैं। चिंता मत करो, तुम अब सुरक्षित हो। सोचा जाए तो किस्मत ने हमें बार बार मिलाया है। जब हम दक्षिण में थे, हम पूरी तरह से लाचार थे, और अब दुनिया ने हम दोनों को ही ठुकरा दिया है। ली, तुम्हारा दर्द कैसा है? क्या तुम सह पाओगे? भाई चिंता मत करो। ये लो। राजकुमार, आपके जख्म। मैं ठीक हूं। मोहतरमा युन, मेरी वजह से ली ने अपना राज्य छोड़ दिया।
और अपनी इज्जत भी त्याग दी। वो लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। कभी मैंने ठुकरा दिया था, उसने अपना प्रण यहीं पर लिया था, और आज मैं अपना प्रण निभाने जा रही हूं। आज जितना भी समय मुझे मिला है, मैं ली से पूरे दिल से प्यार करूंगी, उसे निराश नहीं करूंगी। मैं खुद को कुर्बान कर दूंगी उसकी जान बचाने के लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि उसकी हिफाजत कर सकूं। वो बूढ़ा आदमी वाकई में उस मोहर को तुम्हें सौंप चुका है। मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की। अच्छा तो तुम हो। अपनी ताकत जाया मत करो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। पर हाँ, पहले से ताकतवर हो गई हो। हाँ, हो तो गई हूँ। जानते हो ना मुझे? तुम्हें क्या लगा तुम यहां से बचकर निकल जाओगी? राजकुमार ली के लिए तुम्हारा प्यार बहुत ही सच्चा और नेक दिल है। फिर भी चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सब कुछ बेकार है, क्योंकि जिन चीजों और लोगों को मैं चाहता हूं वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाती। आज जो तुम्हें चाहिए वो हासिल नहीं कर पाओगे। राजकुमार ली के लिए तुम क्या अपनी जान देने के लिए तैयार हो? तुम फू के कौन लगते हो मुझे परवाह नहीं, और ना ही तुम्हारी चालों की परवाह है। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा ली की जान लेने का है तो बेहतर होगा कि मैं इसी के साथ जल जाऊं। मुहर के साथ जल जाना यही तुम्हारा अंजाम है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वाकई बदले वाले समुदाय कितनी नीच सोच रखते हैं। इतने सारे लोग मिलकर एक औरत को घेर रहे हैं, शर्म नहीं आती? मैं सोच रहा था कि आखिर तुम हो कौन? तो तुम वही प्रतिनिधि वो हो जो कभी मेरे हाथों बुरी तरह हार गया था। कभी सोचा नहीं था कि छिपे हुए लोगों के प्रमुख तुम होगे। अफसोस, तुमने गलत राजकुमार चुना। तुमने राजकुमार ली की सेवा करना चुना। अब तो वो बस एक आवारा कुत्ता बन चुका है
जिसे हर कोई मारना चाहता है। मुझे किसकी सेवा करनी है ये मेरा फैसला है, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे जैसे घटिया और वाहियात आदमी का साथ कभी नहीं दे सकता। काबिल इंसान कभी अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रतिनिधि वू, तुम्हें लगता है कि तुम वाकई अपने दम पर मुझे रोक पाओगे? तुम्हें सच में लगता है कि राजकुमार ली यहाँ से बचकर फिर से सत्ता में लौट आएगा?